हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, आज की क्लास में जो नेक्स्ट क्लास है विलियन का सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट क्लास है, यहां से आपको इसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुषंग गुणधर्म। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं यानी अनुषंग गुणधर्म होते हैं, ये विलियन चैप्टर का यानी सॉल्यूशन चैप्टर का बैकबोन कहा जाता है। आप कहिएगा सर ये बैकबोन क्यों बोले आप। बैकबोन इसलिए बोले क्योंकि ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी देखते हो, अगर ये टूट जाए तो हम लोग सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। उसी तरह ये बैकबोन कहा जाता है सॉल्यूशन चैप्टर का, क्योंकि एग्जाम में जहां से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। कोई भी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछो यहीं से आएगा। इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने आप में एक वेटेज रखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से होता है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा देख लेना क्वेश्चन बैंक निकाल के। और अभी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ा रहे हैं पूरा समझाएंगे आज की क्लास में, और पूरा बताएंगे और तब लिख लिख के इसको समझाएंगे कैसे कैसे होगा। तो पहले आप समझ लीजिए और आशा करेंगे कि शुरू से अंत तक देखिएगा तब ये कुछ समझ पाइएगा, और नहीं समझिएगा तो हम क्या कर सकते हैं सर। शुरू से अंत तक पढ़िएगा, आपको समझ आएगा। फिर भी नहीं समझेंगे तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। आप मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, हम आपको सबसे पहले एक कहानी कहते बोले। कहानी ये बोले कि आप कभी पानी है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। जब आप इसको गर्म करते हैं, बोलो भैया, जब आप एक बर्तन लिए और इस बर्तन में आपने वाटर मॉलिक्यूल को लिया, जल के अणु को लिया, और इसको आपने गैस चूल्हा पर चढ़ा दिया। बोला आज तोड़ा के गर्म करे के बा हो, मतलब इसको आप गर्म करेंगे और इसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो भैया जैसे ही आपने गैस चूल्हा स्टार्ट किया तो क्या ये, बताओ भैया, क्या ये खोलने लगेगा तुरंत? जैसे आपने गैस चूल्हा स्टार्ट किया क्या ये खोलने लगेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या ये खोलने लगेगा? क्या ये नहीं खोलेगा। धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और जल के अणु जो है, जल के अणुओं के बीच जो बंधन है वो बंधन टूटेगा। और एक ऐसा समय होगा, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा समय होगा कि इधर से जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और इधर इस जल का जो वाष्प दाब है, दोनों बराबर हो जाता है। एक ऐसा सिचुएशन होता है कि इधर से जो जल के अणु के बीच जो उत्पन्न वाष्प है वो और वायुमंडलीय दाब दोनों जब बराबर हो जाता है, तब जो है ये पानी बॉयल करता है। तब ये पानी बॉयल करता है, यानी बॉयल मतलब समझ रहे, उबलना तो खोलना, तब ये पानी खोलता है। और जिस ताप पर ये खोलता है उसी ताप को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, यानी इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो याद रखिएगा, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को हम लोग अगर केल्विन में बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा 273 में 100 जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं, तो हो जाएगा 373 केल्विन। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको आ गया कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 373 केल्विन होता है। जैसे आपको ये जल है ये आपका लिक्विड स्टेट में है, और जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पूरेगा, ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 गैस बनने लगेगा। और एक ऐसा समय होगा कि ये खोलने लगेगा। ऐसा नहीं गैस चूल्हा स्टार्ट किए, जल एकदम पानी लिए, वाटर लिए, गैस चूल्हा स्टार्ट किए, बोले हाँ खोलना पड़ेगा, तुम्हें खोलना पड़ेगा। कितनों कहेंगे तो नहीं होगा। जब तक इसका वाष्प दाब और वायुमंडलीय वाष्प दाब दोनों बराबर ना हो तो खोलने का चांस नहीं होता है। और टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाएगा, ये आपका गैसस स्टेट में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहां बात आती है क्या, देखिए छोटा सा एक और उदाहरण देते हैं। आप चाय बनाते हो, ठीक है, क्या आपने कभी चाय बनाया है? नहीं बनाया है तो चाय बना लेना। चाय बनाओगे तो उसमें ऑब्जर्वेशन करोगे। जैसे मान लो मैंने चाय बनाया है, प्रदीप सर आपके चाय बनाए हैं, कैसे? तो हमने एक क्या लिया, सस्पेन लिया। सस्पेन में क्या कर दिया, हमने दूध लिया या पानी लिया, हमने लिक्विड लिया, उसको चूल्हा पर चढ़ाया,
और चूल्हा पर चढ़ाने के बाद धीरे 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 टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जब सर जी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स आएगा तो वो उसमें जो रखा दूध है या पानी बोल सकते हैं वो खोलने लगेगा। जब आप पानी खोल रहा है, हाँ पानी खोल रहा है, तो खोलते हुए पानी को बोल रहे हो खोलना बंद हो जाओ नहीं तो उसमें चीनी डाल देंगे। खोलना बंद हुआ? नहीं हुआ। बोल रहे खोलना बंद हो जाओ उसमें नमक डाल देंगे, फिर भी नहीं हुआ। फिर आप किचन रूम में है, आपके पास चीनी है, नमक है, ग्लूकोज है, वो यूरिया है, तरह तरह के आपके विलय हैं, सोल्यूट पार्टिकल है। आप उसको खोलते हुए पानी को डरा रहे हो, खोलते हुए दूध को डरा रहे हो, यानी खोलते हुए सॉल्वेंट को डरा रहे हो कि खोलना बंद हो जाओ नहीं तो चीनी डाल देंगे, खोलना बंद हो जाओ नहीं तो यूरिया डाल देंगे, खोलना बंद हो जाओ नहीं तो नमक डाल देंगे। क्या खोलना बंद हुआ? सिर्फ आप उसको बोल रहे हो, सिर्फ आप उसको बोल रहे हो कि खोलना बंद हो जाओ नहीं तो चीनी डाल दूंगा, नमक डाल दूंगा, ग्लूकोज डाल दूंगा, लेकिन फिर भी वो खोलना बंद नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? तब आपको उठ गया गुस्सा, ऐसे बाल ताल नोचने लगे, कहा हो रहा है सर, इतना खोलना बोल रहे हैं, खोलने बंद हो जाओ नहीं हो रहा, आप रोने लगे। फिर आपको जब गुस्सा आया तब आप क्या किए? गुस्सा से एक मुट्ठी चीनी लिए, उसमें डाल दी। जैसे खोलते हुए आपने सॉल्वेंट था, विलायक था, जैसे उसमें एक मुट्ठी चीनी डाला तो गजब हो गया, वो कुछ देर के लिए खोलना बंद हो गया। अब जैसे कुछ देर के लिए खोलना बंद हो गया, अब मन ठंडा हुआ, फिर वो खोलता है। आपको अरे सर फिर तो खोलता जी, कुछ देर के लिए तो वो बंद होता है ना। यानी खोलना उसका किस पर निर्भर किया, किस पर डिपेंड किया? सोल्यूट के प्रकृति पर यानी नेचर पर किया कि सोल्यूट के कण पर किया? तो नेचर पे नहीं किया आप उसको, क्योंकि नेचर दिखा रहे थे, ये ग्लूकोज डाल दूंगा, ये नमक डाल दूंगा, ये चीनी डाल दूंगा, लेकिन उसके प्रकृति पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे एक मुट्ठी डाले तो वो अमाउंट है, वो कणों की संख्या है, जैसे कणों की संख्या उसमें गया तो जाने के बाद वो खोलना बंद हो गया। यानी हम कह सकते हैं ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अनुषंग गुणधर्म है, विलय माने सोल्यूट, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर नहीं करता है। याद रखिएगा, उसके नेचर पर नहीं करता है, उसी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक पतला होता है, एक गाढ़ा होता है, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है। पतला तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। किसके लिए है? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। आप इस बात को याद रखिएगा, ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के। तो इसका अगर हम लोग परिभाषा देंगे तो अनुषंग गुणधर्म, आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए, अनुषंग गुण या गुणधर्म बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, किसी तनु विलयन का वह गुण, क्या बोलेंगे? किसी, हिंदी में इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, किसी तनु विलयन का, किसी तनु विलयन का वह गुण जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलय के कणों के संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर नहीं, उसके प्रकृति पर नहीं, उसके प्रकृति पर नहीं, अनुषंग गुणधर्म कहलाता, अनुषंग गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुषंग गुणधर्म कहलाता है। परिभाषा समझ में आया? डिफिनेशन क्या आपको समझ में आया कि कोई तनु विलयन का वह गुण होता है जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर नहीं करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुषंग गुणधर्म। अब इंग्लिश मीडियम वाला कहिएगा, हमरे लिए भी लिखिए, तो हम बोलेंगे द प्रॉपर्टीज of dilute solution
which only depends upon number of solute particle does not nature of solute particle are called colligative property यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नेचर पर नहीं करता है। किस पर करेगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर करेगा, नेचर पर नहीं करेगा। और ये सर ये 4 प्रकार के होते हैं, तो इसमें लिखिएगा आप, ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी आप कहेंगे इट इज ऑफ 4 टाइप, ये 4 टाइप के होते हैं। पहला का नाम है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए। पहला नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, इंग्लिश में लिखिएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा नंबर में होता है हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इस बातों को याद रखेंगे। और चौथा होता है परासरण दाब, इंग्लिश में कहते हैं OSMOTIC, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो याद रखिएगा अनुसंग गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला का क्या नाम है भाई? पहला का नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या नाम है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा का नाम है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। इंग्लिश मीडियम वाले रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रकार के। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन अनुसंग गुणधर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या तो चारों ऑप्शन में दे देगा, या 3 देगा, या कोई नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो आपको क्वेश्चन पूछने पर है, बस याद रखिएगा ये 4 टाइप का होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। यानी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ अवनमन है तो यहाँ घटेगा, उन्नयन है तो यहाँ बढ़ेगा, अवनमन है तो घटेगा। तो इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से हम लोग रिलेटेड करेंगे। तो यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी तनु विलयन के लिए अनुसंग गुणधर्म करते हैं, और हम वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होगा, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद।